अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क सर्विसेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, उनमें डिफरेंस देखा था। उनमें हमने कंप्लीट डिटेल जो है वो डिस्कस की थी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वाला लेक्चर अटैम्प्ट नहीं किया और वो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। आप वहाँ से जाकर कंप्लीट लेक्चर जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल्स ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं हमारी कम्युनिकेशन के लिए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान, ठीक है, क्लाइंट या सर्वर के दरमियान। जो भी हमारी डाटा कम्युनिकेशन है उनके दरमियान में जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, तो ये प्रोटोकॉल्स एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स है कि एक ऐसा यूज़र मैनुअल है जो दोनों डिवाइसेस के दरमियान शेयर किया जाता है कि इन सेट ऑफ रूल्स के मुताबिक आप डाटा शेयर कर सकते हैं। उनको एक समझ लें कि डॉक्यूमेंट दिया जाता है या एक यूज़र मैनुअल। आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं बाज़ार से तो उसके साथ आपको यूज़र मैनुअल मिलता है। उसी तरह आपके पास प्रोटोकॉल्स है। जब आपने डाटा कम्युनिकेट करना है एक डिवाइस से दूसरी के दरमियान, वो क्लाइंट से सर्वर के दरमियान हो सकता है, वो नोड टू नोड हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान। तो उनको एक यूज़र मैनुअल दिया जाता है, एक यूज़र गाइड दी जाती है कि आपने इस फॉर्मेट को या इन रूल्स के मुताबिक आप डाटा शेयर कर सकते हैं। उसमें सेट ऑफ रूल्स में क्या होता है आपके पास, उसमें आपके पास कि डाटा साइज़ कितना होगा, कि मतलब उसमें 2 GB फाइल ट्रांसफ़र होगी या 3 GB होगी, या टाइम कितना उसमें स्पेंड होगा, कि आपको टाइम की लिमिट इतनी दी जाएगी, उसमें डाटा सिंक्रोनाइज होगा कि अनसिंक्रोनाइज होगा, कंप्रेस्ड होगा, कि डाटा का फॉर्मेट कौन सा होगा। तो ये चीज़ें उस प्रोटोकॉल्स में जो है डिसीजन की जाती हैं कि कौन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन। कॉमन प्रोटोकॉल आर टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी देखते हैं, आपकी एग्जांपल दी गई हुई है सिर्फ एचटीटीपी। हम इनका जो है शॉर्ट जो है रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास कंप्लीट जो है डिटेल आएगी नेक्स्ट चैप्टर में आपके इसी के साथ, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। टीसीपी आईपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये इंटरनेट में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए आईपी एड्रेस ये यूज़ करता है, इसलिए साथ में हम /IP लिखा हुआ है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ ये इस्तेमाल होता है। तो ये टीसीपी जो है ये मेक श्योर करता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो रिलायबल है, ठीक है। ये काम इसमें होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास एचटीटीपी है पर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें आपकी ये है कि ये ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट, कि आपने कम्युनिकेशन करनी है सर्वर के साथ। आप गूगल पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे लिखते हैं किसी भी साइट पे, तो आप क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन यूज़ करते हुए आप गूगल पर कोई भी कमांड लिखते हैं 22 लाहौर की, आप वेबसाइट सर्च करना चाह रहे हैं, वो वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो वो सर्वर से फैच होकर रिजल्ट हमारे पास शो होता है। तो जो क्लाइंट है वो क्या कर रहा है, उसे सर्विस चाहिए, और जो सर्वर है वो क्या कर रहा है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये होता है क्लाइंट और सर्विस का। एमसीक्यूज भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। ये ट्रांसफ़र करता है दो कम्युनिकेशन के दरमियान, मतलब दो डिवाइसेस के दरमियान या क्लाइंट और सर्वर के दरमियान के वेब पेजेस को ओवर द इंटरनेट, कि उसमें आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ब्राउजिंग ले सकते हैं, आप गूगल ब्राउज़ कर रहे हैं या कोई और चीज़ आप यूट्यूब ओपन करके देख रहे हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है। थर्ड आपके पास आ गया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपका फाइल शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कोई दो डिवाइसेस के दरमियान आपने कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है, फाइल ट्रांसमिट करनी है, तो उसमें ये सेट ऑफ रूल्स इसके मुताबिक जो है वो शेयरिंग होगी। फोर्थ वन है आपके पास सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपकी ईमेल, इसमें एग्जांपल बेस्ट है कि ईमेल आपने कोई शेयर करनी है, ठीक है, मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में ये यूज़ होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एचटीटीपी की हमने एग्जांपल पहले से ही देख ली है कि जो वेब सर्वर है या वेब ब्राउजिंग आप कर रहे हैं, क्लाइंट एक गूगल पे जाके सर्च करता है, सर्च करके जो कमांड वो यूज़ होता है उसमें एचटीटीपी जो है वो प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो उसको जो है वो फैच करके रिजल्ट जो सर्वर की तरफ से मिल जाता है। ये सारे प्रोटोकॉल जो है हमारे वर्क करते हैं एप्लीकेशन लेयर के अंदर। जो हमने OSI 7 लेयर पढ़ी हैं, तो उसमें जो 7th लेयर है हमारी एप्लीकेशन लेयर, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हमारे एप्लीकेशन लेयर में वर्क करते हैं, उसमें काम करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास DNS एंड DHCP, डोमेन नेम सिस्टम। DNS देखते हैं जिसकी एब्रीवेशन है डोमेन नेम सिस्टम। ऊपर वही हमने जो TCP, IP, HTTP, FTP, ये सारे MCQs के लिए आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपने याद कर लेना है। MCQs के हवाले से आपको आ सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में भी ये पूछे जा सकते हैं। डोमेन नेम सिस्टम देखते हैं, इसकी भी एब्रीवेशन क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। प्रीवियस हमारे पास पहले क्या होता था कि URL यूज़ होते थे, हमने कोई भी चीज़ सर्च करनी थी तो पहले हमारे, अब तो हम नेम लिखते हैं ना, google.com या facebook.com, कोई भी साइट पे जाना था हम उसके नेम के ज़रिए से उसको फैच करते हैं। तो पहले क्या होता था कि IP एड्रेस जो हमारे वो यूज़ होते थे। IP एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी वेबसाइट है हमारे पास, वो गूगल है, कोई भी ब्राउजिंग हमने करनी है तो वो डायरेक्ट हम IP एड्रेस दिखते थे 1.23। जिस तरह हमने IP वर्जन में देखा था कि प्रीवियस वक्त में जो है URL के साथ फैच किया जाता था।
अब जो है लेटेस्ट करंट सिस्टम हमारा जो है डोमेन नेम सिस्टम आ गया। डोमेन नेम सिस्टम के ज़रिए से हम डायरेक्ट जो है जिसकी भी साइट होती है, google.com है, बाइस लाहौर है, तो उसकी साइट का नेम लिखते हैं तो वो हमें फैच करके ला देता है। यूज़ उसके बैकएंड पे ये आईपी एड्रेस ही हो रहा है, लेकिन क्या हो गया कि डीएनएस सिस्टम आ गया, उसके साथ उसको फैच करके जो है उसके साथ उसके मैच कर दिया। इसके ज़रिए से जो है हमें सिर्फ डोमेन नेम सिस्टम लिखना पड़ता है, तो वो हमें वही आईपी एड्रेस google.com की वेबसाइट या बाइस लाहौर की वेबसाइट ओपन करके दे सकता है। डीएनएस ट्रांसलेट डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस, मेक इट ईजियर फॉर यूजर टू एक्सेस वेबसाइट। डोमेन नेम सिस्टम क्यों आया हमारे लिए, ताकि यूज़र्स को आईपी एड्रेस तो हम याद नहीं रख सकते हर एक का, तो डोमेन नेम सिस्टम हमें इजी से याद हो जाता है। तो हमारे पास अगर हम जो फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें हमारे जो है वो फ़ोन नंबर्स हैं, फैमिली है या फ्रेंड है, किसी का भी फ़ोन नंबर है, हमें वो फ़ोन नंबर, हम हर एक का फ़ोन नंबर तो याद नहीं कर सकते, वो हमारा फ़ोन नंबर से ही हम डायल करेंगे जिसको भी हम करते हैं, लेकिन उसके साथ क्या है उसका नाम लिख के हम सेव करते हैं। तो नेम को हम इजी से सर्च करके तो है उस बंदे को जो है रिलेटेड बंदे को कॉल करते हैं, तो वो क्या होता है कि उसके साथ कॉल तो नंबर से जा रही है, उसकी शनाख्त जो है वो नंबर से ही हो रही है। इसी तरह एग्जांपल जो आपकी आईपी एड्रेस की है, व्हेन यू टाइप www.example.com, कि आप इसमें एग्जांपल कोई भी लिख सकते हैं, google.com लिख सकते हैं, facebook.com है, इन ब्राउज़र में आप लिखते हैं तो क्या होता है कि वो उसको ट्रांसलेट करके आपको वही आईपी एड्रेस, वही आप चीज़ आपको दिखाता है जो आपने लिखी है। google.com लिखेंगे तो google.com का आईपी एड्रेस फैच करके वो आपको उसी आईपी एड्रेस पे ले जाएगा और google.com आपके सामने शो करा देगा। तो ये हमारे लिए बनाई गई है ताकि हम इजी मेथड के साथ डीएनएस को यूज़ करते हुए अपना डाटा फैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये आपका एक प्रोटोकॉल है इटसेल्फ, एक ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो असाइन करती है आईपी एड्रेस को न्यू यूज़र जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। जैसे वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो ये उसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। जितनी देर वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहता है उसको आईपी एड्रेस असाइन रहता है। जैसे ही वो जो है इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो वो जो है आईपी एड्रेस उससे ले लेता है, लेके किसी और को वो जो है असाइन कर देता है। जितनी देर वो रहेगा तो जब वो दोबारा आएगा तो उसको नया प्रोटोकॉल जो है एक नया आईपी एड्रेस जो है उसको असाइन कर दिया जाएगा। तो डीएचसीपी का क्या काम है कि ये आपके पास जो है ये असाइन करता है आईपी एड्रेस जो हमारे पास यूज़र इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। डीएचसीपी ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेसेस टू डिवाइसेस ऑन नेटवर्क, सिंप्लीफाइंग नेटवर्क मैनेजमेंट। ये नेटवर्क मैनेजमेंट करता है। तो ये जो डीएचसीपी प्रोटोकॉल है ये अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ये इंस्टॉल होती है सर्वर पे ताकि जो है यूज़र सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सके, इंटरनेट जो है वो यूज़ कर सके। ये उसको जो है फ़ौरन से आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। एग्जांपल व्हेन अ डिवाइस कनेक्ट और वाईफाई नेटवर्क डीएचसीपी असाइन टू एन आईपी एड्रेस, जो मैंने आपको एग्जांपल पहले बताई है कि जैसे ही यूज़र कनेक्ट होगा इंटरनेट के साथ वाईफाई रूटर के साथ तो वो उसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। ये जो नया यूज़र है तो इसको जो है आईपी एड्रेस असाइन है, जितनी देर वो रहेगा उसको जो है वो आईपी एड्रेस मिल जाएगा। जैसे वो कट ऑफ होगा वो रिलीज़ कर देगा तो नेक्स्ट को असाइन कर देगा। जब वो दोबारा आएगा तो उसको फिर नया एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आपके मिस ना हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेटवर्क सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे, इसलिए चैनल को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।